हाय एवरीवन, आज हम डेली कैंडल को डिकोड करने वाले हैं। उनके जो सीक्रेट्स होते हैं ना डेली कैंडल के, ये जो आपको डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स दिख रहे हैं ना, ये इन सारे डेली कैंडल्स को कैसे डिकोड किया जाता है, कैसे डेली कैंडल्स का यूज करके ट्रेडिंग की जाती है, उनके क्या क्या सीक्रेट्स हैं, वो सब आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आपको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दिखाता हूं। आप इस डेली चार्ट को देखना, ये निफ्टी का चार्ट है। आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हो, हर स्क्रिप्ट का जो डेली कैंडल्स को डिकोड किया जाता है ना, जिसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। चाहे आप स्कैल्पिंग करो, डे ट्रेडिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो, जब तक डेली कैंडल्स को डिकोड नहीं करोगे ना, आप मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ पाओगे। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूं, उसके बाद मैं बहुत डिटेल में और बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा। आप इस डेली कैंडल्स के वेव को देखना। ये जो टॉप वाला कैंडल है ना, इस टॉप कैंडल के लो पॉइंट के नीचे अगले दिन की कैंडल की क्लोजिंग हुई है। उसके बाद इस कैंडल के लो के नीचे अगले दिन की कैंडल की क्लोजिंग हुई है। इस कैंडल के लो के नीचे अगले दिन की कैंडल की बड़ी सी विक बनी थी। उसके बाद इस कैंडल के लो के नीचे उसके नेक्स्ट डे कैंडल की क्लोजिंग है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट डे कैंडल है ना, इसके नीचे इस अगले दिन की कैंडल की क्लोजिंग है। अब समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट ना अभी आ रहा है। अब क्या है देखना, इस लो पॉइंट के नीचे, ये जो डेली कैंडल का लो पॉइंट है ना, इसके नीचे अगले दिन की कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट 2 डेज का कैंडल्स बना है ना डेली टाइम फ्रेम में, आप देखना कि इस लो पॉइंट के नीचे ना, ये जो पिछला कैंडल का लो पॉइंट है, इसके नीचे अगले दिन की कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पाई है। उसके बाद अगले दिन के कैंडल के लो पॉइंट के नीचे उससे अगले दिन की कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो पाई है। और आज जाके ना फाइनली ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है। ये ग्रीन कैंडल जो है पिछले 2 दिन के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग दी है। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है या और भी कुछ मार्केट आपसे कह रहा है? इन सब के बारे में आज बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में आपसे बात करने वाले हैं। और कई सारे सीक्रेट पॉइंट्स हैं जो आज अभी हम आपको इस डेली टाइम फ्रेम में बताएंगे। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर्स एनफ है किसी भी पर्सन को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ना सिर्फ आपको प्राइस एक्शन और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स वाले ही लेक्चर्स अपलोड किया है जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। मैं यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं सिखाता, सिर्फ प्राइस एक्शन और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में, आप स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो, डेली टाइम फ्रेम को कैसे डिकोड करते हैं, उनके कैंडल्स को कैसे डिकोड किया जाता है, फिर उससे एक डिसीजन निकाला जाता है कि इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है ना, उसमें मुझे एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेली कैंडल्स को हम सारे, ये जो डेली कैंडल्स है ना, इन सबको डिकोड करते हैं और आपको समझाते हैं कि देखो प्राइस का बिहेवियर आपको डेली टाइम फ्रेम में क्या कुछ कहता है। सबसे पहले आपको तो स्ट्रक्चर पता है ना, स्ट्रक्चर मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है इस निफ्टी के चार्ट का। आप भी ना किसी भी चार्ट में आप जिस भी स्क्रिप्ट का ट्रेड करो, उसमें देखना आप कि मैं आज ना कैसे डेली कैंडल्स को डिकोड करता हूं। फिर ऐसे ही एज इट इज ना, आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करो वहां जाके प्रैक्टिस किया करो, वहां फाइंड किया करो कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो एक्चुअल में काम करता भी है या नहीं आपके चार्ट में जिसमें आप ट्रेड करते हो, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेना। स्ट्रक्चर देखना बहुत ही सिंपल है। ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था। जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ कैंडल की क्लोजिंग हुई ना, तो स्ट्रक्चर मेरा पॉजिटिव हो गया है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है मेरा, पॉजिटिव है। उसके बाद यहां से एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर चल रहा है आपका कुछ इस तरीके से। ये पूरा ना एक पुलबैक की वेव था और यहां से लेकर यहां तक जो है ना, ये एक रन की वेव था। भले ही ये रन की वेव आपका ना कुछ इस तरीके से गया हो, ठीक है। इस लो पॉइंट से प्राइस यहां तक जो पहुंचा ना, ये पूरा का पूरा एक रन की वेव में काउंट होगा और ये आपका ना एक पुलबैक की वेव में काउंट होगा। अब ये पुलबैक की वेव किस तरीके से नीचे आ रहा है, मेरी मार्किंग पे आप ध्यान रखना। ये एक पुलबैक की वेव है। जब प्राइस इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहां पे कैंडल की क्लोजिंग की ना, तो ये जो पुलबैक की वेव आ रहा था ये एंड हो गया, ये खत्म हो गया। अब दोबारा से इसी लो पॉइंट से ना एक रन की वेव चलना स्टार्ट हुआ है। अभी मैं डेली कैंडल्स को डिकोड करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से देखा जाता है। अब ये एक रन की वेव चलना स्टार्ट हुआ है। अब ये रन की वेव ना अपने आप में भी रन और पुलबैक के फॉर्म में जा रहा है, यानी कि एक इंटरनल पॉजिटिव वेव जा रहा है, इंटरनल पॉजिटिव वेव है और एक इंटरनल नेगेटिव वेव है। ये आपका इंटरनल पॉजिटिव वेव है, ये आपका इंटरनल नेगेटिव वेव है, ये आपका इंटरनल पॉजिटिव वेव है और ये आपका एक इंटरनल नेगेटिव वेव है।
अब आज का जो डेली कैंडल बना है, जो ग्रीन कलर का बना है, क्या यहाँ से इस लो पॉइंट से एक आपको इंटरनल फिर से पॉजिटिव वेव चलना स्टार्ट हो चुका है या अभी नहीं हुआ है? ये कंफर्म कैसे होगा? अब समझना, डेली कैंडल्स को डिकोड करने जा रहा हूं। आज एक एक सीक्रेट पॉइंट्स ना आपको डेली टाइम फ्रेम में कैसे चीजें देखी जाती है वो आपको बताने वाला हूं। अब देखो, मैं आपको ना इस हाई पॉइंट से समझाता हूं, ठीक है? बहुत ही क्विकली समझाएंगे, फिर इस सिनेरियो पे समझेंगे हम। मेन तो मेरा ये पॉइंट है ना, लेकिन स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था उसको समझना। देखो ये जो रेड कैंडल है ना टॉप वाली, इसका लो पॉइंट ये था। इस लो पॉइंट के नीचे अगले दिन की कैंडल की क्लोजिंग हुई है, भले ही बहुत माइनर सा क्लोजिंग है, बट उस लो पॉइंट से नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट डे का लो पॉइंट है ना, वो ये लो पॉइंट है। इस लो पॉइंट के नीचे उससे अगले दिन की कैंडल की क्लोजिंग है। उसके बाद आप देखना, ये जो कैंडल का लो पॉइंट है ना, तीसरे दिन के डेली कैंडल का जो ये जो लो पॉइंट है ना, इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है अगले दिन, लेकिन इसके अंदर में क्लोजिंग हुई है। लेकिन पिछला जो कैंडल है ना, पिछले कैंडल का लो पॉइंट को बड़ी सी विक से तोड़ा है, यानी कि ये एक नेगेटिव वेव, यानी इंटरनल नेगेटिव वेव चलना स्टार्ट हो गया है। अब उससे अगले दिन देखना, इस कैंडल के लो पॉइंट के नीचे अगले दिन के कैंडल की क्लोजिंग है। अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसी को समझाने के लिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे वो सारी चीजें हैं, सारा खेल यहाँ पे है। इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैं यहाँ से आपको समझाते हुए नीचे आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे कैंडल का लो पॉइंट ये है आपका, और इस लो पॉइंट के नीचे अगले दिन की कैंडल की क्लोजिंग हुई है। क्लियर है? उसके बाद आप अगले दिन के कैंडल का लो पॉइंट देखना, इसके नीचे जो है नेक्स्ट डे कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ये एक नेगेटिव वेव था, इंटरनल नेगेटिव वेव। अब मैं आपको समझाने वाला हूं, क्या यहां से इंटरनल पॉजिटिव वेव फिर से चलना स्टार्ट हो गया है? यानी कि आज के दिन का जो ग्रीन कैंडल बनाया है, क्या ये ग्रीन कैंडल अब इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ ऊपर जाएगा प्राइस और ये हाई तोड़ेगा? ये सारी चीजें अभी पता लग जाएगा। अब देखो, इस लो पॉइंट के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है। अब मैं इस लो पॉइंट पर इस लाइन को लेके आता हूं। अब देखना, आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब है वो देखो, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का लो पॉइंट पर हमने लाइन मार्क किया है, एक ये वाला लाइन, मेरा ब्लैक कलर का जो लाइन है ना। उसके बाद देखो, अगली जो ये कैंडल बनी है ना रेड, जो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, अपने पिछले कैंडल के लो को सिर्फ विक से तोड़ा है। ये वाला जो विक है सिर्फ विक से तोड़ा है, क्लोजिंग नहीं दे पाई है। उसके बाद देखो, ये जो नेक्स्ट डे का लो पॉइंट बना था ना, ये वाला मैं आपको समझाता हूं। ये वाला, इस लो पॉइंट पर जब मैंने इस ब्लैक लाइन को मार्क किया ना, फिर अगली कैंडल को देखना, ये वाला रेड कैंडल, इस रेड कैंडल ने इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई है, सिर्फ विक से ब्रेक किया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस ना आपका कुछ इस तरीके से नीचे तो आ रहा है, लेकिन इस लो पॉइंट्स को, ये जो लो पॉइंट्स है ना, इसको विक से ब्रेक किया जा रहा है। बॉडी की क्लोजिंग नहीं कर पा रही है इस तरीके से। बॉडी के क्लोजिंग के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है। ये एक रिवर्सल का साइन होता है कि सेलर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये लो पॉइंट के नीचे, यानी कैंडल्स के लो पॉइंट्स के नीचे बॉडी की क्लोजिंग कर पाए। आपको बात समझ आ रही है ना? ये कैंडल का लो पॉइंट था इस कैंडल का, इसको अगले दिन की कैंडल ने सिर्फ विक से तोड़ा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद अगले दिन के कैंडल ने सिर्फ विक से तोड़ा है लो को। कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग नहीं कर पा रही है, और जब बॉडी की क्लोजिंग नहीं कर पाती है ना, तो ये छोटे टाइम फ्रेम, जब आप 15 मिनट में जाओगे ना, तो 15 मिनट में आपका कुछ इस तरीके से रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा होगा। अभी जब हम 15 मिनट में जाएंगे तो वहाँ चीज़ें आपको दिखेगी अभी, लेकिन मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के एक एक कैंडल्स को डिकोड करना चाहता हूँ। अब देखना आप, अब मेरा ये जो रेड कैंडल है ना, इसका लो पॉइंट यहाँ पे था, मैंने लाइन मार्क किया है, लेकिन आज जो ये डेली कैंडल ग्रीन कलर का बना है और अपने पिछले 2 दिन कि कैंडल का हाई पॉइंट, ये मेरा हाई पॉइंट था, इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग की है, डेली कैंडल की क्लोजिंग की है, तो ये एक जो नेगेटिव वेव आ रहा था ना, इसके रिवर्सल का इंडिकेशन है, यानी कि वापस से एक डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव वेव चलना स्टार्ट हो चुका है। ये आपको अभी लोअर टाइम फ्रेम में दिखेगा, बट ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है, ठीक है? जब 2 दिन के कैंडल के हाई पॉइंट के ऊपर में डेली कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, तो वो एक नेगेटिव साइड का कैंडल्स बन रहा था, ये सारा रेड कलर के कैंडल्स बन रहा था। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ने पिछले 2 दिन के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में क्लोजिंग कर दी है आज, तो ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है। अब ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है, मेरा क्लोजिंग पॉइंट यही है ना। अब समझना, इस कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पर हम एक लाइन मार्क कर देते हैं, जो हमने मार्क कर दिया, ठीक है? अब इस क्लोजिंग पॉइंट के नीचे इस कैंडल के अंदर में डिमांड्स ढूंढना लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि 15 मिनट में। अब उस 15 मिनट के डिमांड से जो है ना, अगले दिन जब मार्केट खुलेगी ना, वो इस डिमांड से रिएक्ट होके ना
प्राइस ऊपर भाग जाएगा। ये अभी हम आपको 15 मिनट में दिखाएंगे सारी चीजें। तो ये एक वेव का रिवर्सल है कुछ इस तरीके से, जो मैंने आपको बताया। देखना कि इस कैंडल के लो पॉइंट को सिर्फ यहाँ पे विक से तोड़ा गया है, इस कैंडल के लो पॉइंट को सिर्फ यहाँ पे विक से तोड़ा गया है, और फाइनली एक बाइंग प्रेशर आता है और पिछले 2 डेली कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है। तो मुझे एक रिवर्सल का इंडिकेशन मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम को ऐसे ही डिकोड किया जाता है, डेली कैंडल्स को ऐसे ही डिकोड किया जाता है। ठीक है, आप कहोगे कि इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हो जाने का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वेव का रिवर्सल हो गया। तो इधर जितने भी डेली कैंडल्स बने हैं, क्या कहीं पे भी किसी भी डेली कैंडल के हाई पॉइंट के ऊपर में, ये सारे हाई पॉइंट्स हैं ना डेली कैंडल के, क्या एक भी दिन आपको डेली कैंडल की क्लोजिंग मिली है इस हाई पॉइंट्स के ऊपर में? नहीं मिली है ना। आज फर्स्ट टाइम जो है 2 डेली कैंडल्स के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में एक साथ ही क्लोजिंग दी है, तो वो एक इंडिकेशन होता है। अब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अभी चीजें और भी क्लियर होगी। ठीक है, अब सीधे हम 15 मिनट में चलते हैं और वहां चीजों को समझते हैं। जो मैंने जितनी सारी चीजें आपको डेली टाइम फ्रेम में बताई ना आपको, वो अभी 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां पे हमने डेली कैंडल 2 पिछले डेली रेड कैंडल्स के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर में हमने मार्क किया था, और ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये आज के डेली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट है। अब समझना, आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे समझाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा। अब 15 मिनट का स्ट्रक्चर पहले समझो। इस हाई पॉइंट से ही तो गिरा है ना प्राइस। इस हाई पॉइंट से प्राइस किस तरीके से गिरा है? ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता हुआ गिरा है। ये सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, ये टर्निंग पॉइंट्स है आपका, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है। इस तरीके से प्राइस जो है ना नीचे गिरा है। क्या आपने कभी भी देखा कि इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर में या इसके ऊपर में या इसके ऊपर में या इसके ऊपर में, किसी भी टर्निंग पॉइंट के ऊपर में आपको कैंडल की क्लोजिंग मिली है? 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिली है क्या? ग्रीन कैंडल की नहीं मिली है ना। तो आज फर्स्ट टाइम जो है इस हाई पॉइंट के ऊपर में, ये भी आपका टर्निंग पॉइंट था, ये भी आपका टर्निंग पॉइंट था, कुछ इस तरीके से प्राइस गिरा है ना, इस तरीके से गिरा है। अब आप एक चीज समझना, अगर आपको डेली टाइम फ्रेम समझ नहीं आया ना, तो यहां देखो, इस लो पॉइंट के नीचे यहां पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है 15 मिनट में, ठीक है, लेकिन इस लो पॉइंट के नीचे ना यहां पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई है, सिर्फ विक्स से ब्रेक किया गया है। मैं आपको दिखाता हूं पूरा क्लियरली। देखो, इस लो पॉइंट के नीचे यहां पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब ये जो लो पॉइंट है ना, इसके नीचे यहां पे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई, सिर्फ विक्स से ब्रेक किया है। और इस विक को जो है ना सिर्फ विक्स से यहाँ पे ब्रेक किया गया है, कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई है कुछ इस तरीके से। कैंडल की क्लोजिंग इसलिए मस्ट है कि कैंडल की क्लोजिंग से ना स्ट्रेंथ का पता लगता है, चाहे वो बाइंग साइड का हो या सेलिंग साइड का हो। तो आपका ना कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना था। ये स्ट्रक्चर एक रिवर्सल का इंडिकेशन है आपका, कुछ इस तरीके से। ये एक पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। अगर आपको पता हो पैटर्न का तो आप बता सकते हो। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मुझे पैटर्न का नेम नहीं पता, बट ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है जो मैं आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और फाइनली जो है ना, ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर में यहां पे कैंडल की क्लोजिंग मिल गई मुझे, जो एक पॉजिटिव साइड का इंडिकेशन है। अगर सिर्फ आज ना इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग दे देता 15 मिनट में और डेली कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता, तो मैं ये नहीं मानता कि ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम बड़ा होता है। बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल की क्लोजिंग के लिए ना बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है। 15 मिनट में यहाँ पे इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दे दी है, लेकिन हो सकता है अगले दिन फिर से प्राइस नीचे आ जाता और ये लो ब्रेक कर देता। लेकिन जब दो डेली कैंडल्स के हाई पॉइंट के ऊपर में आज के कैंडल की क्लोजिंग हुई है ना, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, यानी कि बायर्स जो है ना अब एक्टिव हो चुका है। अभी जो करंट लेवल है प्राइस का, अब तो ये लो बचाना है ना इसको हर हाल में, अदरवाइज अगर ये लो फिर से ब्रेक कर देगा तो प्राइस तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर से स्ट्रक्चर नेगेटिव। बट ये जो पॉजिटिव इंडिकेशन आपको दिया है, तो ये लो हर हाल में प्राइस को बचाना है। अब ये तो जब यहां से प्राइस उठा और इस हाई पॉइंट के ऊपर में यहां भी कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ये सारे कैंडल्स की क्लोजिंग मिल जाने के बाद एक आपको पॉजिटिव इंडिकेशन मिल गया है, यानी कि अब जो प्राइस जाएगा ना वो कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो अब ये जो लाइन है ना, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, इसके नीचे जो भी डिमांड्स होंगे अब वो सारे मेरे एंट्री पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो एरिया बताता हूँ, वो लेवल्स बताता हूँ जहां से आपको इंट्रीज मिल सकता है। अब इस लो पॉइंट से प्राइस उठा है ना, आज यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट लगाया है। अब इसके अंदर में आपको देखना है कि कौन सा ऐसा डिमांड है जो अभी अनटेस्टेड है, जो टेस्ट होना बाकी है। अगर मैं प्राइस का अभी यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, इसके नियर बाई आप डिमांड्स देखो। ये एक टर्निंग पॉइंट का डिमांड था, जो एक मेन डिमांड था, बट इस डिमांड को ना
इस कैंडल ने टेस्ट कर दिया है, तो ये डिमांड किसी काम का नहीं है। एक मेरा ये डिमांड है जो कि बिल्कुल एकदम प्राइस के क्लोजिंग का नियर बाई है। अगर इस डिमांड पे आपको एंट्री मिले तो आप यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो। मैं ये डिमांड आपको ना मार्क कर देता हूँ। ये डिमांड आपका कुछ इस तरीके से मार्क होगा। ये वो लेवल है या जोन कह लो जहां से अगर प्राइस नीचे आता है तो आपको एंट्री दे सकता है। अगर एंट्री का कंफर्मेशन मिले तभी आपको एंट्री प्लान करना है। मैंने एंट्रीज के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। अगर एंट्री कंफर्म करता है तो आप यहां से एंट्री प्लान कर सकते हो अप साइड की तरफ। ये आपका फर्स्ट लेवल है। उसके बाद मैं नीचे देखूं ना, ये मेरा एक डिमांड है। अगर इस डिमांड से आपको एंट्री कंफर्म नहीं करता है तो ये एक सेकंड डिमांड है जहां से आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, मैं ये सेकंड डिमांड भी आपको मार्क करके दिखाता हूं। ये जो सेकंड लेवल है ना, ये इस तरीके से मार्क होगा। ये पूरा ही जोन मार्क हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो ये फर्स्ट लेवल कह लो या जोन कह लो, ये सेकंड जोन मेरा, जहां से आपको बाइंग साइड का एंट्री मिल सकता है अगर एंट्री कंफर्म करे तब। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में समझ आई होगी। लाइक नहीं किया तो कर देना, औरों तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।